ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अपना घर दिखाऊंगा दिल्ली में, और अगर मौका मिला तो दिल्ली में भी ऑडिशन देके आएंगे इस बार, और उन सब लोगों के साथ ऑडिशन देंगे जो मेरे साथ एक्टिंग जर्नी में थे। मुझे ना एक चीज का डर भी है, क्योंकि मैं दिल्ली से मुंबई आया था ना, तो बहुत ही स्मार्ट टाइप, मतलब ऐसे बाल वाल जुल्फे एकदम शाहरुख खान। अब मैं वापस जाऊंगा ना तो आस पड़ोस के लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, तू तो भाई लग ही नहीं रहा कि तू मुंबई हीरो बनने गया होगा। तो उन सबसे भी टैकल करना है मुझे। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या क्या झूठ बोलना है, क्या सच बोलना है, क्या करना है। सब देखना पड़ेगा। मुझे ना लिटरली नहीं पता कि इनका काम क्या है, ठीक है, पर ये मेरे को इतने क्यूट लगे ना कि मैंने एक अपनी मम्मी के लिए और एक अपनी भाभी के लिए लिया है, ताकि उनको बोल सकूँ कि मुंबई से आपके लिए कुछ लेके आया हूँ छोटा मोटा। भाई ने कहा था कि इनको ना क्लीन कर लियो, अच्छा लगेगा, पर क्लीन करूंगा तो भाई एकदम से अगर क्लीन कर दिया तो चोमू लगूंगा। भाई ने बोला करने का, तो मतलब करने का। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरे ना घर वालों को पता नहीं है कि मैं घर आ रहा हूँ। मैंने उनको बोला हुआ है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं नहीं आ पाऊँगा। जस्ट अभी मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया है और कल मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा उनके सामने। अभी मैंने उनको वीडियो कॉल किया है ये दिखाने के लिए कि देखो मैं घर पे हूँ, आराम से अपना पढ़ा हूँ। मतलब बोला नहीं है बात, बस उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि हाँ मैं घर पे ही हूँ। उनको मैंने बताया नहीं है, सो इट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर देम। क्या पता मुझे वहाँ देख के वो खुश होंगे, क्या पता चौंकेंगे, क्या पता ये कह देंगे क्यों आ गया तू यहाँ पे, नहीं है तेरी जरूरत इधर। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अपनी सोसाइटी से 15 रुपए का ऑटो रिक्शा पकड़ के हम पहुंचेंगे मार्केट, और मार्केट में 1 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंचेंगे नायगांव रेलवे स्टेशन। भीड़ है या कुछ है, मैं आराम से जाऊंगा, क्योंकि टिकट है कल सुबह 4:30 बजे की, और 4:30 बजे की टिकट है तो रात को 1, 2, 3 बजे निकलना तो मुश्किल था, इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ। आराम से जाऊँगा, मौज मारते हुए, मज़े लेते हुए। भले ही ये ट्रेन की भीड़ मुझे परेशान करती थी, पर कल से इनकी याद बहुत आएगी मुझे। एक एक्टर को ना अपने लुक्स को लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं शेव नहीं करवाऊंगा, मैं अच्छा नहीं लगता। अगर आपके अंदर ये सब है तो फिर आप कैरेक्टर कैसे प्ले करेंगे? अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया जिसके छोटे बाल हैं या बाल है ही नहीं, और आप अपने लुक्स के लिए पॉजिटिव हो, तो वो कैरेक्टर तो निकल जाएगा हाथ से। तो अच्छे एक्टर को कभी भी अपने लुक्स के लिए पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हार्ड रहो भाई, कटवा दो बाल, शेविंग करवा लो, मूंछ रख लो, जैसा मन करे वैसा करो, ट्राई करो डिफरेंट लुक्स। सुबह 4:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, और मैं फ़्लाइट में पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी निकल रहा हूँ। इससे पहले मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तू मुंबई जा रहा है, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है तो फ़्लाइट कर देता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं फ़्लाइट में जाऊँगा। मतलब ये मेरा थॉट है कि मैंने अभी तक यार ऐसा कुछ किया तो है नहीं कि हाँ भाई फ़्लाइट में जा रहा है भाई बंदा। लेकिन अब क्या है कि अब मुंबई में आया, कुछ काम किया, कुछ पैसे कमाए, तो अब ना सुकून से फ़्लाइट में बैठ के जाऊँगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ब्रदर पहुंच गए हम एयरपोर्ट। होता है ना कभी कभी हम इतने नर्वस होते हैं कि हमें आंसर पता होता है फिर भी हम बता नहीं पाते। तो किसी ने मेरे से पूछ लिया अराइवल है या डिपार्चर है, मैं भूल गया कि मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। यहाँ तो भाई मॉल वाला सीन है। यहाँ की लिफ्ट का जितना साइज़ है ना, मुंबई में लोग रहते हैं उतने रूम में। मैं आ तो गया हूँ, पर ना मुझे ना सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे जाना कहाँ है, और मैं इतनी देर करूँगा क्या। लेट्स सी क्या होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस गेट नंबर 3 से मुझे सिक्योरिटी चेक इन करना है। सबसे पहले टिकट दिखानी है यहाँ पे। ओके भाई साहब, मज़ा ही आ गया भाई इधर तो, मज़ा भाई। क्या क्या सही जगह है भाई, नाइस।
तो टर्मिनल 2 पहुंचा मैं, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी चेक इन किया। अब मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर ढूंढना है। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर ढूंढ के वहाँ पर फिर से सिक्योरिटी चेक इन करना है मुझे। मिल गया, पकड़ इसको, पकड़। इन्होंने यहाँ पे मिनी भूल भुलैया बना रखा है, मतलब यहाँ से एंटर करना है मुझे। 3-4 बार मैं इधर उधर हो गया इसकी वजह से। यहाँ से एंटर करना है मुझे। पहले मैं उधर चला गया था, वहाँ से देखा तो भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया, अब इधर जाना है। वो रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर। जब हम कोई भी शूट करते हैं, चाहे वो मूवी का है, चाहे वो वर्टिकल सीरीज़ का है, चाहे वो वेब सीरीज़ है, चाहे वो ऐड है, तो एक्ट्रेस है ना बहुत सारा मेकअप लगाती है भाई, बहुत सारा। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेकअप लगाते हैं थिएटर वाले। अगर उन्हें कोई प्रॉपर डांस परफॉर्म करना है एक्सप्रेशंस के लिए, वो और ज़्यादा मेकअप लगाते हैं। उससे भी ज़्यादा मेकअप लगाती हैं भाई एयर होस्टेस। भाई कितना मेकअप लगा रखा भाई इन्होंने, देखना उस मैडम को। ये एयरपोर्ट या फिर नॉर्मल एयरपोर्ट इकलौती ऐसी जगह है मुंबई में जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई मुंबई में पॉपुलेशन कम है। भाई क्या खुला खुला है सब कुछ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। 2 बार सिक्योरिटी चेक इन कर लिया मैंने। वहाँ पर अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, चाहे आधार कार्ड दिखाओ चाहे पैन कार्ड दिखाओ। टिकट मिल गई है मुझे। लेकिन भाई ये जो भूल भुलैया है ना, ये कम नहीं हो रहे हैं भाई। ये हर बार भूल भुलैया, हर जगह भूल भुलैया। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक इन तो यहाँ पे होगा भाई। यहाँ पे प्रॉपर बेल्ट उतरेगी, मोबाइल लेंगे, पर्स लेंगे, सब कुछ ले लेंगे इधर। भाई जैकेट जूते भी करवा दिए। सिक्योरिटी चेक इन हो गया पूरा और मैं सही सलामत बिना किसी केस के आगे बढ़ गया। मेरी टिकट पे ये जो कोड है, ये बार कोड, ये मैं यहाँ स्कैन करूँगा, फिर मुझे आगे एंट्री मिलेगी। ये अपनी टिकट मैंने रखी यहाँ, ये स्कैन हुआ और ये गेट खुल गया मेरा। वो फिर से बंद हो गया। जल्दी मिलते हैं भाई, जल्दी मिलेंगे। वो बीच में मेरी फ़्लाइट दिखाई दे रही है मुझे, 1176 जयपुर दिल्ली हिंडन। अब ना मुझे लग रही है भूख, और यहाँ मुझे नहीं दिख रहा मैकडी, बर्गर किंग या पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज़। अब देखते हैं भाई क्या मिलता है। हल्दीराम्स मिल गया भाई। चलो एक ऑप्शन है मेरे पास, बाकी और ढूंढते हैं अभी। सब कुछ है भाई यहाँ, सब कुछ है। मैकडी, बर्गर किंग सब मिल गया। अब पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ नहीं है भाई पॉपुलेशन। मुंबई में इकलौती ऐसी जगह जहाँ पॉपुलेशन नहीं है। नॉर्मल मैकडी पे जो नॉर्मल बर्गर होता है, आलू टिक्की बर्गर, वो मोस्टली 39, 49 या 59 का होता है। यहाँ पर 92 का है। लेकिन हमने ऑर्डर किया है महाराजा मैक बर्गर, मेरा फेवरेट। मैं मोस्टली मैकडी में वही खाता हूँ। मैकडी में मैं जब भी आता हूँ वही खाता हूँ। मेरी इंस्टा पे आप देखेंगे ना, बहुत एक क्लिप है बहुत सारी उसी की। मुंबई में मैं जब से आया हूँ रहने के लिए, मैं मैकडी गया ही नहीं हूँ कभी। दिल्ली में बहुत मैकडी गया, लेकिन मुंबई में नहीं गया, क्योंकि मुंबई में मुझे ये था कि मुझे मुंबई में स्ट्रगल करना है भाई। मुझे मैकडी का बर्गर थोड़ी ना खाना है। लेकिन अब थोड़ा बहुत पैसे कमाए हैं तो चलता है, इसलिए हमने बुक किया एक महाराजा मैक बर्गर। ठंडा। मैंने ये बर्गर लिया था भाई, पर जब मैंने इसकी पहली बाइट ली ना, बिल्कुल ठंडा बर्गर, मतलब खाने का मन ही नहीं किया मेरा बिल्कुल भी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई क्या है ये, ठंडा बर्गर। उन्होंने चेक किया ठंडा है, ये इसको लेके चले गए। फिर मैं उनके पास वापस गया। मैंने कहा आप क्या करेंगे, इसको ही गर्म करेंगे क्या? बोले नहीं हम दूसरा बनाएंगे। मैंने कहा फिर इसका क्या करोगे? बोले इसको फेंक देंगे। मैंने कहा आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, पर इसको फेंको मत, ये मुझे वापस दे दो आप। तो बोले कि ठीक है ये ले लीजिए आप, एक्स्ट्रा पे भी मत कीजिए। तो भाई 2 महाराजा मैक बर्गर मिल गए मुझे एक ही प्राइस पे। वैसे मुझे हंसी भी आ रही है, पर मैं हंस नहीं रहा, क्योंकि वो लोग इधर की तरफ देख रहे हैं बार बार। अगर मैं हंसूंगा तो उनको लगेगा कि मैंने जानबूझ के किया है ये आ गया गरम। अब देखते हैं ये कितना गरम है।
बेटर। एयरपोर्ट पे रात को 1 बज रहे हैं, लोग आ रहे हैं मैकडी में भाई, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई फ्राइज़ खा रहा है सिर्फ। काउंटर वाले मुझे देख रहे हैं, मैं 2 महाराजा मैक बर्गर पेल गया भाई। मैंने उनसे डिमांड की ना दूसरे बर्गर की, और पहला भी ले लिया। ये चीज़ मैंने मुंबई में आके सीखी है। पहले क्या होता था, मैं ना एक बार बर्थडे में गया था, तो बर्थडे में सबको भाई केक, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, समोसे, बिस्किट, नमकीन मिल रहा था। तो आंटी ने जब मुझे दिया ना, तो मुझे मिला केक, बिस्किट, नमकीन और टॉफ़ी। ना तो मुझे फ्रूटी मिली और ना मुझे समोसा मिला। तो मैं घर चला गया चुपचाप। मैं बोल ही नहीं पाया कि आंटी मुझे समोसा नहीं मिला, मुझे फ्रूटी नहीं मिली। मैं घर आया, मम्मी बोली कि तू तो खा के नहीं आता था, आंसू खा के आ गया। मतलब थोड़ी अलग बात थी उनके लिए, तो उन्होंने बोल दी। मैंने कहा मुझे मिला ही नहीं समोसा और फ्रूटी। तो मम्मी कह रही बेटा शर्म के मारे ना तो भूखा ही रह जाएगा। लेकिन मुंबई में आके मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाई शर्म नहीं करनी है। इधर अगर तुमने शर्म करी ना तो लोग भाई नोच लेंगे तुमको। तो शर्म मत करो, खाने में तो बिल्कुल मत करना। मुझे जाना है गेट नंबर 49 पे, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा आगे, वहीं मैकडी की तरफ ही जाना है फिर से। सिर्फ रेलवे स्टेशन पे नहीं, एयरपोर्ट पे भी लोग आके सो जाते हैं। पहले ही आए हुए हैं, यहीं सो रहे हैं। तो ये है मेरा एंट्री गेट 49A। अभी बंद है क्योंकि एंट्री 350 से स्टार्ट होगी। थोड़ी पबजी वाली वाइब आ रही है इधर। चलो अब ना कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब हो जाएं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, जिसका जवाब मैंने सबसे ज़्यादा बार दिया है कि भाई आप कहाँ रहते हो। भाई मैं मुंबई से थोड़ा बाहर नायगांव में रहता हूँ। मैं कम से कम नहीं तो 10वीं या 20वीं बार बता रहा हूँ ये बात कि मैं मुंबई से थोड़ा बाहर नायगांव में रहता हूँ। नायगांव बहुत सस्ता है मुंबई के कंपैरिजन में, बस आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। एक कमेंट मेरे पास आया था और उसने मुझसे ये पूछा, भैया मैं 9th क्लास में हूँ और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात, आपको ना अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जहाँ तक आप पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत से लोग ना मुंबई में स्ट्रगल करते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं है। उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती कैसे करना है। कास्टिंग के लिए उनके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आती भी है, स्क्रिप्ट आती है, उनको स्क्रिप्ट समझ में ही नहीं आता किसी स्क्रिप्ट में करना क्या है। तो आपको ना आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। एक एक्टर को ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। स्क्रिप्ट जो होती है ना, स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखी होती हैं। आपको स्क्रिप्ट समझनी पड़ेगी, उसके लिए आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई पूरी करो, ग्रेजुएशन करो, जहाँ तक आपको लगता है पढ़ सकते हो पढ़ो, और उसके बाद आप कोई थिएटर ज्वाइन कर लो। थिएटर ज्वाइन करो, धीरे धीरे एक्टिंग सीखो। एक्टिंग सीखते सीखते ऑडिशंस दो, लोगों से मिलो जो लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों से मिलो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ। और बाकी आगे जब आप बढ़ोगे मैं तो रहूँगा ही साथ में। बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ अगर शेयरिंग में फ़्लैट मिल जाए तो भाई शेयरिंग में मेरे साथ तो फ्लैट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ मेरा फ्रेंड रहता है, वो आने ही वाला है कुछ दिनों में। तो मेरे साथ रहना तो मुश्किल है। लेकिन नायगांव में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप रह सकते हो, या मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है और आप वहाँ आसानी से रह भी सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टा ID नीचे मेंशन कर दूँगा। बहुत से कमेंट मेरे पास ये भी आते हैं कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे क्यों मिलना है, मतलब मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि आप मुझसे मिलना चाहें। लेकिन अच्छी बात है, आपने मुझे YouTube पे देखा, आप मुझसे मिलना चाहते हो तो ज़रूर मैं सबसे मिलूँगा। आप मुझे इंस्टा पे DM कर दो कि आप किस टाइम कहाँ पर होते हो। अगर मैं जैसे फ्री रहूँगा वी विल ट्राई कि हम मिलें। एक और कमेंट आता है मेरे पास बहुत बार कि आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी है। मैंने एक्टिंग दिल्ली से सीखी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और मंडी हाउस में बहुत सारे प्ले किए हैं मैंने बहुत सारी जगहों से एक्टिंग सीखी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पहले मैंने खुद बहुत ज़्यादा ट्राई किया अकेले, फिर मुझे 2-3 टीचर्स मिले, उनसे सीखा मैंने। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मेरे जो बैचमेट्स थे उनसे भी बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने अपना थिएटर खोला, वहाँ पर बच्चों को सिखाया, उन बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा। तो सीखने की जर्नी तो अभी भी चल ही रही है और चलती रहेगी हमेशा। तो बस
बहुत से लोग मुझे बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जल्दी कुछ करोगे, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप कुछ बनो। भाई मतलब 1000 लाख करोड़ बार थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोचते हैं। एक कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि भाई आपको कोई काम मिला क्या? तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम तो मैं कर ही रहा था कंटिन्यूसली, साथ ही साथ मैंने 6-7 सीरीज़ में एक्टिंग भी की है जो कि मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही मिली है। मैं डायरेक्शन में था, मुझे पता चला कि ये कैरेक्टर है, डायरेक्टर जो थे उन्होंने मेरी हेल्प की कि तू ये कैरेक्टर करना चाहता है तो तू कर सकता है। तो मैंने 6-7 वर्टिकल सीरीज़ में एक्ट भी किया है और ट्राई करेंगे कि आगे अब हम मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में जाएँ। लेट्स सी, वी होप एंड वी विश फॉर द बेस्ट। बहुत से लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, क्या वो एक्टर बन पाएंगे, क्या वो एक्टर नहीं बन पाएंगे, इसलिए उनको मुंबई आना चाहिए या मुंबई नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर आपको अपने ऊपर डाउट है ना तो फिर आप मत आओ। अगर आपको ये लगता है ना कि नहीं भाई मैं तो कर ही लूँगा, जैसे तैसे कैसे ना कैसे करके मैं कर ही लूँगा, तो फिर आप आ जाओ, फिर देखी जाएगी जो होगा। लेकिन डाउट मत रखो अपने ऊपर बिल्कुल भी। आप कम से कम आप तो 100% श्योर रहो कि आप कर लोगे। 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट के बाद लाइन लग जाएगी और लाइन में खड़े हो जाएंगे हम फ्लाइट में चढ़ने के लिए। Zone 3 passenger, please make a single queue. गुड मॉर्निंग। वो तो बैक कैमरे से फेस नहीं दिख रहा, वरना आपको पता चल जाता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। ये सीट के आगे पर्सनल काउंटर है, इसको खोल के यहाँ पर बुक्स, किताब, लैपटॉप, चाय, कॉफ़ी कुछ भी रख सकते हो आप, और इसको बंद भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। और ये किताब है पढ़ने के लिए, आप कोई भी लिटरेचर रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। इसमें कुछ ऐसा था नहीं पढ़ने लायक, इसीलिए मैंने इसको ना फटाफट से वापस ही रख दिया। हम रेडी हैं बढ़ने के लिए आगे। और भाई ऊपर से क्या सीन दिख रहा था भाई, और ये वाला जो सीन है ना ऐसा लग रहा था नीचे ना कॉटन की नदी है, मतलब ऐसा लग रहा था। और इस सीन के लिए तो भाई मैं इंतज़ार ही कर रहा था भाई साहब। आप ये मान लो फुल पैसा वसूल ट्रिप थी, मतलब ट्रिप क्या मतलब जर्नी फुल पैसा वसूल। कोई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ कि ये डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर क्यों है। टाइम आ गया प्लेन को टाटा बाय बाय करने का और घर को हाय हेलो करने का। बॉम्बे एयरपोर्ट से मैं आया हिंडन के बाद मैं मेट्रो में बैठ के कश्मीरी गेट से मेट्रो चेंज करके मैं जाऊंगा जहांगीरपुरी से बस पकड़ूंगा नरेला की। पॉपुलेशन के मामले में दिल्ली भी कम नहीं है भाई। जहांगीरपुरी उतर गया हूँ मैं, अब यहाँ से मुझे बस पकड़नी है। यहाँ से बस सर्विस बहुत ज़्यादा है, 131, 120, 136, बहुत सारी बसेज़ हैं। देखते हैं हम कौन से बस में जाते हैं। भाई मैं कितने टाइम के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, डिफरेंट वाइब है भाई इधर की। ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे मुझे मिलेगी बस। अच्छा मैं ना भूल गया कि मैं दिल्ली आ गया हूँ और हूँ भी मैं जहांगीरपुरी में। यहाँ पे मोबाइल ऐसा रखूँगा ना छिन जाएगा 5 मिनट के अंदर। मुंबई में दहीसर है, यहाँ पर दहीसरा है। बस का कंडक्टर पूरे व्लॉग की फुटेज खा गया। मुझे मेरे यहाँ की बस मिल गई है और अब हम पहुँच गए हैं जीटी करनाल रोड के बाईपास पे। यह है फेमस राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति, और मेरे पीछे दिल्ली का फेमस कूड़े का पहाड़। ये मैंने पहन लिया है। मैंने ये पहना है ताकि घर पे किसी को पता ना चले जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं, लोग मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आ गया हूँ, इसीलिए मैं अपना मुंह ढक रहा हूँ। मेरे बड़े भाई का बेटा हुआ है आज, उसकी नेमिंग सेरेमनी है, इसीलिए तो मैं आया हूँ आज। चलो भाई घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मम्मी से। मम्मी अंदर ही होगी किचन में। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कैसे? बड़ा भाई अंदर काम कर रहा है, चलो भाई के पास। नमस्ते भाई। प्रणाम। हाँ ऐसा होगा बस आंटी को पैर छूले। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हमारी भाभी माँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैं कह रही
नमस्ते भाभी। भाई प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे ये बस क्या मौसी अब मेरे पिताजी की बारी, प्यारे पिताजी। हाय करो, हाय करो, हाय भैया, हाय भैया, हाय भैया। नमस्ते भाई। कब आया और कैसे आया? अभी किशु, हाँ ये इसने गोर को पहचान लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी ना विश लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले तो मुझे मुंबई आना था। मुंबई में मुझे फिल्म लाइन से पैसे कमाने थे, वो भी पूरा हो गया। मुझे मुंबई में ऐसे घर में रहना था जो बड़ी बिल्डिंग्स में हो, वो तो बहुत पहले ही पूरा हो गया था। और फिर मुझे अपने पैसों से, अपनी कमाई से, जो कि इंडस्ट्री की कमाई हो, उस कमाई से फ़्लाइट में बैठना था, वो आज पूरा हो जाएगा। तो गाइज़, सपने पूरे होते हैं, ठीक है, बस मेहनत करनी है हमको, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को भी। अब मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।